मणिपुर में जारी हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। 5 मई की रात चुरचांदपुर जिले में गोलीबारी की एक घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। ये गोलीबारी तब हुई जब इलाके से मैतेई समुदाय के लोगों को निकाला जा रहा था। 5 मई को इम्फाल में एक टैक्स असिस्टेंट की भी मौत हुई। गोलीबारी की यह घटना तब हुई जब सेना ने दावा किया था कि चुरचांदपुर में हालात पर नियंत्रण पा लिया गया है। मणिपुर में 3 मई को हिंसा भड़कने के बाद भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती हुई। मणिपुर सरकार ने हिंसा पर काबू पाने के लिए शूट एट साइट माने देखते ही गोली मारने का आदेश दिया था। हिंसा प्रभावित इलाकों से अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इम्फाल में जिस टैक्स असिस्टेंट की मौत हुई उनका नाम लेटमिनथांग हाउकिप था। उनकी मौत का विरोध जताते हुए इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज एसोसिएशन ने इसे कायरतापूर्ण हरकत बताया। एसोसिएशन ने हाउकिप की फोटो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, ड्यूटी पर तैनात एक निर्दोष सरकारी अधिकारी की हत्या को कोई वजह या विचारधारा सही नहीं बता सकती। उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। 5 मई को ही चुरचांदपुर में एक सीआरपीएफ कोबरा कमांडर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीआरपीएफ जवान छुट्टी पर अपने गांव में थे। समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक कांस्टेबल चोनखोलेन हाउकिप की हत्या दोपहर 2 से 3 बजे के बीच हुई थी। बताया जा रहा है कि कुछ हथियारबंद लोगों ने गांव में घुसकर जवान की हत्या की। हिंसा की घटनाओं पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया को बताया कि भारत सरकार हिंसा रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। रिजिजू ने कहा कि हिंसा से राज्य के विकास पर चोट पहुंचेगी, इसलिए सबसे अपील करता हूं कि नुकसान ना पहुंचाएं। पीटीआई के मुताबिक 6 मई की सुबह इम्फाल वैली में दुकानें और बाजार खुले, सड़कों पर गाड़ियां भी दिखी। हालांकि सभी प्रमुख सड़कों पर रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय पुलिस बलों के जवान अब भी भारी संख्या में तैनात हैं। पूरे राज्य में अब भी इंटरनेट बंद है। राज्य में पूरा बवाल 3 मई को मणिपुर हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद शुरू हुआ। कोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का निर्देश दिया था। मैतेई समुदाय ये मांग लंबे समय से कर रहा था। राज्य के आदिवासी समूह, जिनमें खासतौर पर नागा और कुकी जनजाति समेत 34 जनजाति के लोग शामिल हैं, इसके विरोध में उतर आए। मणिपुर में मैतेई समुदाय बहुसंख्यक है। राज्य की आबादी का करीब 65%। इसके विरोध की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि राज्य की आबादी और राजनीति दोनों में मैतेई का प्रभुत्व है। मैतेई समुदाय को ओबीसी और एससी कैटेगरी में सब कैटेगराइज भी किया गया है और इसके तहत आने वाले लोगों को कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन भी मिलता है। लेकिन कोर्ट के फैसले के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजन किया। इसी दौरान चुरचांदपुर जिले के तोरबंग क्षेत्र में हिंसा भड़क गई। इसके बाद हिंसा की आग बाकी जिलों में भी फैली। इस खबर पर द लल्लन टॉप की नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ये खबर लिखी थी मेरे साथी साकेत ने। मेरा नाम है सोनल। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।